नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में। और आज हम बात करने वाले 38वें मैच की आईपीएल 2024 के, जो कि खेला गया था मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच को बड़ी ही आसानी से 9 विकेट से जीत लिया है। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है मैचेस में, कैसे ऐसा पॉसिबल है कि एक बहुत ही ईजी विन लग रहा था। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर उन्होंने मैच जीत लिया। अब अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के इनिंग की, तो उनके ओपनर्स नहीं चले, दोनों ही नहीं चले। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी नहीं चले। कुल मिलाकर के उनकी तरफ से जो महत्वपूर्ण योगदान रहे वो रहा तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने 65 बनाए 45 बॉलों में। उसके अलावा नबी ने 23 बनाए थे 17 बॉलों में। निहाल वजीरा ने 49 बनाए थे 24 बॉलों में। तो अब अगर हम इसे पूरा इसका टोटल करें तो टोटल इन्होंने बना करके दिया 179, चेज़ करने के लिए दिया 180। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आप T20 मैचेस में 180 से लेकर के अगर 200 के बीच में नहीं हो तो आप सेफ़ नहीं हो। और इसमें भी वही हुआ कि 9 का एवरेज ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऊपर से मुंबई की फील्डिंग माशाल्लाह, मतलब आप ये लगा लो कि जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ बॉल छोड़ी, कैच छोड़ी। और उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जो ये आधे डूबे हुए थे ये पूरे ही डूब गए। एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मुंबई कैसे ऐसा कर सकती है। एक तरफ तो मतलब आप अगर आप बॉलिंग में करो बात, बैटिंग में करो बात, तो इनके कैप्टन बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। उस तरीके का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम पे भी नहीं लग रही है कि तुम्हें फील्डिंग करनी है या कैच पकड़ना है। मिस किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये मैच हार रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके प्लेयर्स जो हैं वो एक तरीके से कमिटेड ही नहीं दिख रहे हैं गेम के लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो गेम खेल रहे हैं। अब अगर दूसरी तरफ हम राजस्थान की बात करें, जो कि चेज़ करने आए थे, तो यशस्वी जायसवाल ने 104 रन मारे हैं 60 बॉलों में। और उसके अलावा 35 मार के गए थे जॉश बटलर 25 बॉलों में। और 38 बनाए संजू सैमसन ने 28 बॉलों में। बहुत ही ईजी चेज़ था ये इन लोगों के लिए, क्योंकि साथ दे रहे थे इनका मुंबई के फील्डर्स, जो कि हर जगह मिस फील्ड, कैच मिस, सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। आप कह सकते हो कि उन्होंने शायद हर ट्राई किया हो, इस वजह से मिस हुआ। लेकिन उसके अलावा बहुत इजी चीज़ें मिस हो रही थी उनसे। तो अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुंबई किस तरीके से देख रही है इस गेम को, या आईपीएल में इस बार उनकी वो कमिटमेंट है ही नहीं कि इस बार उन्हें कुछ जीतना है। जिस तरीके से ये लोग सीएसके के अगेंस्ट खेलते हैं, उस तरीके की कॉम्पिटिटिवनेस लगती ही नहीं है किसी और के साथ। थ्रू आउट आईपीएल इनकी ये मिस फील्डिंग या नॉन कमिटमेंट प्लेयरों में दिखता रहा है। तो मुझे तो पता नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ सही चलते हुए भी ये लोग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, तो उनकी बॉलिंग में भी वो चीज़ देखने को मिल रही थी कि बहुत टाइम के बाद आए इनके बॉलर संदीप शर्मा। उन्होंने भी 5 विकेट ले लिया 18 रन दे करके, जो कि आई गेस कि इस आईपीएल का बेस्ट फिगर है अभी तक का बॉलिंग में। तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेस मुंबई से क्यों नहीं आ रही हैं? उनके पास भी जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने कि 21 रन दे करके 5 विकेट लिए थे पिछले कुछ मैचेस में। और वहीं हार्दिक पांड्या की तरफ से कोई वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, फील्डर्स की कमिटमेंट नहीं दिख रही है। तो मुंबई को इसके ऊपर बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस आईपीएल के अलावा, मुझे तो लगता है कि इस आईपीएल के अलावा अगले आईपीएल में भी ये चीज़ें तकलीफ दे सकती मुंबई इंडियंस को एक लॉन्ग रन में। तो अगर मुंबई इंडियंस का कोई फ़ैन है और वो सुन रहा है इस बात को, तो मैं चाहूँगा कि आप टैग करो इस वीडियो को। और पता चलना चाहिए मैनेजमेंट को कि यार वो लोग कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ मेजरली मिस कर रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हुए आईपीएल में इतने टाइम से खेल रहे हैं सारे प्लेयर, और उसके बाद भी वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही मैं कहूँगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या को भी अपने ऊपर, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अगर वो इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहे, इट्स बेटर यू लीव कैप्टेंसी एंड प्ले एज अ गुड प्लेयर। आपका कैप्टन बने रहना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप उस रोल में जाओ जिसमें आप बेस्ट हो। आप एक बेस्ट ऑलराउंडर बन करके टीम के साथ खेल सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उतना बर्डन अपने शोल्डर पे मत लो कि वो झेला ना जाए। और वही हो रहा है अभी। मुझे लगता है कि अभी मुंबई इंडियंस के साथ वही हो रहा है कि जो कैप्टेंसी कर सकता है उसको कैप्टेंसी नहीं मिली, जो जिसको मिली है वो उसके बोझ में दबा जा रहा है। फील्डर्स फील्डिंग नहीं कर पा रहे, बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर पा रहे, और बैट्समैन भी बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो वही हो रहा है अभी मुंबई इंडियंस के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को टैग करो लोगों को। और साथ ही अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, आपको लगता है कि मेरी बातों में पॉइंट है, तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।